पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी यहाँ महाकुंभ में पहुंची हुई हैं, जो कि महाकुंभ में कमला बनकर रहेंगी और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल भी होंगी। लॉरेन पॉवेल जॉब्स के महाकुंभ में शामिल होने पर आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि वो बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक है, वो हमारी परंपराओं के बारे में सीखना चाहती है। उन्होंने लॉरेन पॉवेल जॉब्स को अपनी बेटी कहकर संबोधित किया। मेरे प्रति उसका आदर है, मेरे प्रति उसके मन में सम्मान है, मेरे प्रति उसके मन में गुरुत्व और पिता का भाव है, गुरुत्व और पिता का भाव है। मुझे लगता है यह सीख भारतीय परंपराओं को उन सभी को लेना चाहिए जो छोटे और बड़े लोग हैं भारत के, क्योंकि दुनिया के जो बड़े लोग हैं वो भी इस परंपरा को सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मैं तो बहुत आह्लादित हूँ और प्रसन्नचित हूँ कि उसके माध्यम से हमारी परंपरा आगे बढ़ पाएगी, हमारी पंचायती निरंजनी अखाड़े की जो परंपरा है वो आगे बढ़ पाएगी। देखिए यहाँ पर महाकुंभ की बड़ी कवरेज, जहाँ पर आपको तरह तरह के रंग, तरह की तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हर एक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो पहुंचा दूर दराज इलाकों से, उसमें स्टीव जॉब्स की पत्नी का भी नाम शामिल है। मेनका चौधरी हमारे साथ, हमारी सहयोगी महाकुंभ क्षेत्र से लाइव मौजूद हैं, जो कि जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही है, तस्वीरें भी दिखा रही हैं। मेनका, देखिए जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आज पहले शाही स्नान के दिन आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अब इस पर आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। इस समय तक ये आंकड़ा कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं, और वहां पर आप भव्य तस्वीरें और किस तरीके से बढ़ती हुई देख रहे हैं, लोगों के अंदर उत्साह, वहां की रौनक को और किस तरह से बढ़ता हुआ देख रही हैं मेनका? बिल्कुल कंचन, जैसा कि आपने कहा कि जैसे जैसे दिन खुल रहा है लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, और प्रशासन की ओर से अनुमान अभी तक का जो लगाया गया है 70 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक डुबकी लगा ली है, और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पूरे मेला क्षेत्र की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग आज ही स्नान करेंगे, जबकि आज तो पहला स्नान है, पूर्णिमा का स्नान है, और इससे भी बड़ा स्नान कल का होगा जब पहला अमृत स्नान होगा, और तब संख्या और भी ज्यादा होगी। इस तरह से 5 महत्वपूर्ण स्नान है पूरे कुंभ के दौरान, यानी 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक। लोगों के बीच उत्साह ऐसा है कि बस वो जो इंसानों का रेला है वो चलता ही जा रहा है, जन सैलाब की तरह जत्थे के जत्थे लोग आ रहे हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ जो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, ब्रह्मांड गुरुजी, इन्हें सुनने के लिए भी लोग रुक जा रहे हैं, और मैं देख पा रही हूँ कि आस्था इतनी ज्यादा है लोगों में कि वो सड़क पर खड़े हैं। उन्हें पता है कि इधर कैमरा इधर नहीं आना, डिस्टर्ब ना हो जाए, तो वहीं से वो जमीन पर प्रणाम कर रहे हैं और वहीं से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये स्थिति इस वक्त बताई जा रही है। और देखिए इस वक्त मैं बात करूंगी ब्रह्मांड गुरुजी, एक बहुत बड़ा सवाल होता है कल्पवास के दौरान क्या करें क्या ना करें, क्या इसमें भी नियम है? गृहस्थों के लिए अलग, संतों के लिए अलग, क्या क्या करना चाहिए? जी, नियम इसमें बहुत ही है, लेकिन जितना पालन हो जाए उतना पालन करना चाहिए। जो कल्पवास करते हैं, कल्पवास में प्रथम तो है कि इसमें हर प्रकार से शुद्धि होनी चाहिए। जैसे कि जब कल्पवास करने आप आते हैं तो पंचगव्य का पान अवश्य करें। पंचगव्य पान करने के बाद में, पंच स्नान करने के बाद में, और आप नित्य जो है शुद्धि का बड़ा ध्यान रखना है, शुद्धि का। और जो भी आप दीक्षित हैं या जिन मंत्रों का आप आत्मसात करते हैं, क्योंकि यहाँ जप का बहुत महत्व है, और यहाँ पर जप करने से अनेक गुना फल की प्राप्ति होती है। और स्नान का भी यहाँ बहुत महत्व है। प्रयाग में स्नान का, गंगा दर्शन का, और अन्न क्षेत्र है। प्रयाग क्या है? अन्न क्षेत्र की शुचिता का भी ख्याल रखना है। और यह अन्न क्षेत्र है। अन्न क्षेत्र अर्थात स्वयं तो अन्न का ग्रहण करें ही, लेकिन दूसरों को भी पवाएं। यही वजह है कि पूरे मेला क्षेत्र में इतने सारे भंडारे लगे हुए हैं, अलग अलग संस्थान, और आम पब्लिक भी जो स्नान नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने अपना आश्रम नहीं लगाया है, वो दूसरों के लिए भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। इससे क्या लाभ? जी, इससे लाभ है कि प्रथम तो लाभ है कि जीव मात्र की सेवा हो रही। सनातन का सिद्धांत है कि प्राणी मात्र की सेवा हो। प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए जो भी मनुष्य यहाँ, जो भी प्राणी आए हैं, जो भी हमारे भारत के नागरिक आए हैं, श्रद्धालु जन आए हैं, सनातनी आए हैं, वो किसी प्रकार से भूखे न रह जाएं, किसी प्रकार से अभावग्रस्त न रह जाएं। तो इन शिविरों का यही महत्व होता है अखाड़ों का, कि आने वाले लाखों नहीं करोड़ों
करोड़ों अरबों लोग आए। और एक मैं बात कहूँ, विगत वर्ष में राम जन्मभूमि भगवान रामलला की प्रतिष्ठा महोत्सव था, तो उसके जो महामंत्री चंपत राय जी हैं, हम लोगों से बोले महाराज जी, हम लोग कई संत थे उसमें, गोविंद देव गिरी जी कोषाध्यक्ष थे, तो बोले महाराज जी लोग आ रहे हैं, कैसे होगा। बहुत परेशान थे, बहुत व्यथित थे। तो हम लोगों ने कहा देखिए प्रभु जी, आप हम लोग तब से साथ में खड़े जब हिंदू परिषद अस्तित्व में आया, आज हिंदू परिषद का बहुत बड़ा दायरा हो गया है, भारतीय जनता पार्टी सरकार। ये बताइए, जब आप दिन भर अनुष्ठान करते हैं, किन किन मंत्रों का जाप करते हैं और किस तरह से वो ऊर्जा। जी, पंचदेवों की उपासना की पद्धति है, सूर्य, विष्णु, देवी, शिव और गणेश की। ये पंचदेव सनातन के पंचदेव हैं, इनकी पावन उपासना करनी चाहिए। इसके बाद में अपने इष्ट हैं, राम हैं, कृष्ण हैं। हम लोग तो हनुमान जी महाराज हमारे अखाड़े के देवता हैं, तो हनुमान जी को हम लोग समर्पित जीवन जीते हैं और हनुमान जी की उपासना हमारी विशेष है। और फिर माँ हमारी भगवती माँ कामाख्या की उपासना हम करते हैं, तो माँ की भी उपासना करते हैं।